एक गांव में मालती नाम की एक लड़की थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी और उसका रंग भी काला था। सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन मालती कुएं से पानी भरकर घर आ रही थी। तभी एक लड़की कहती है, अरे मालती, जरा ध्यान से देखो, नीचे कीचड़ है। और खैर छोड़ो, तुम कीचड़ में भी गिर गई तो कौन सा हमें पता चलना है। जैसे तुम्हारे मुंह का रंग वैसा ही कीचड़ का भी रंग। ऐसा कहकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और मालती का बहुत मजाक उड़ाती है। मालती रोती हुई घर चली आती है। वहाँ मालती की नानी बैठी मालती को रोता देख वह मालती से पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को, रो क्यों रही बताओ। नानी, सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, काली काली कहकर बुलाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं। तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई गिर जाएगा तो क्या तुम उसे उठाने नहीं जाओगी? जरूर जाओगी नानी, जरूर। एक और बात बताओ, कोई प्यासा तुमसे पानी मांगेगा तो तुम उसे पानी दोगी या नहीं? जरूर दूंगी नानी, जरूर। बस बेटा, इतना काफी है। इससे पता चलता है तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक दिन सभी को जाना है, बस हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और भगवान ने हमें जो दिया है उससे खुश रहना चाहिए। जी नानी, अब मैं सब कुछ समझ गई। अब कभी भी मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। शाबाश बेटा। मालती अब कभी भी अपने रंग को लेकर दुखी नहीं होती थी और जो भी मजाक उड़ाते थे उन पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मालती एक खाली मैदान में आकर बैठी थी। तभी उसे एक भंवरा दिखता है। मालती उस भंवरे को अपने हाथ में उठा लेती है। तभी वह भंवरा कहता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भंवरे को बोलता देख मालती हैरान रह जाती है। अरे तुम बोल सकते हो? कृपया मेरी मदद कर दो। बताओ कैसी मदद करनी है? यहीं पास में मकड़ी का जाल है, उसी जाल में मेरे बच्चे फंस गए हैं। कृपया तुम उस जाल को तोड़ दो और मेरे बच्चे को आजाद करवा दो। मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मालती उस जाल को तोड़ देती है और भंवरे के बच्चे को बचा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। धन्यवाद जैसा कुछ भी नहीं किया मैंने। हमें सभी की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। एक शाम मालती जंगल में लकड़ी काट रही थी। लकड़ी काटते काटते उसे थोड़ी देरी हो जाती है। जिस जंगल में मालती लकड़ी काटने गई थी उस जंगल में कुछ दिनों से एक चुड़ैल घूम रही थी। जैसे ही मालती लकड़ी काटकर घर वापस आ रही थी वैसे ही वह चुड़ैल मालती को देख लेती है। लगता है शिकार मिल गया। चुड़ैल मालती को उठाकर अपने साथ एक कुएं में ले आती है। आज तो मजा ही आ जाएगा। स्वादिष्ट भोजन। मालती चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, छोड़ दो। अब तो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। मालती रोने लगती है। चुड़ैल कुछ सामान लाने गुफा से बाहर आती है। तभी मालती को एक आवाज आती है, मालती डरो मत, देखो मुझे मालती। कौन है, कौन है, सामने आओ। तभी मालती की नजर भंवरे पर पड़ती है। तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हारी मदद करने आया। मगर कैसे? वो चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। देखो ये एक जादुई आईना है।
मैं इस जादुई आईने को यहीं लगा रहा हूँ। जैसे ही चुड़ैल अंदर आएगी और इस आईने में देखेगी तो उसी वक्त वह जलकर खत्म हो जाएगी और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मालती और भंवरा चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर आती है, उसकी नजर जादुई आईने पर पड़ती है। जैसे उसकी नजर जादुई आईने पर पड़ती है, वह जलकर खत्म हो जाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो। चुड़ैल के खत्म होते ही मालती भंवरे को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद जैसा कुछ भी नहीं किया मैंने, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहते हो। एक काम करो, तुम यह जादुई आईना लेती जाओ, मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा। इस जादुई आईने का क्या काम है? तुम जो भी चाहो वह यह जादुई आईना तुम्हें देगा। बस एक बार इस आईने के सामने खड़ी हो जाना और जो तुम्हें चाहिए वो बोलना। क्या सच में? हाँ, तुम चाहो तो इस आईने की मदद से बहुत खूबसूरत भी बन सकती हो। नहीं, मुझे खूबसूरत नहीं बनना। नानी ने बताया है, भगवान ने जैसा चेहरा दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। भंवरा मालती को जादुई आईने के साथ उसके घर छोड़ देता है। मालती वह जादुई आईना पाकर बहुत खुश होती है और अब वह अपने पसंद का कुछ भी जादुई आईने से मंगवा लिया करती थी। जामगढ़ नामक गांव में प्रमोद नाम का एक ग्वाला रहता था। प्रमोद के पास 2 गाय थी। वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जब प्रमोद गाय से दूध निकाल रहा था, तभी उसकी पत्नी लीला वहां आती है। अजी सुनिए, जतीन जी के घर आज से दूध पहुंचाना है। अच्छा ठीक है, वैसे क्या है, वो तो किसी और ग्वाले से दूध ले रही थी। हैं, उन्हें तो उस पर बहुत भरोसा था। कह रहे थे वे बहुत धोखेबाज है, दूध में पानी मिलाकर दे रहा था, मगर उन्हें अपना पता ही नहीं था। है? चलो ठीक है, मैं सभी को दूध पहुंचा कर आता हूँ। प्रमोद गांव में सभी को दूध देकर वापस आ रहा था। तभी ललित नाम का एक आदमी प्रमोद को रोकता है। ओ ललित, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो भाई? अरे क्या बताऊं, मेरी हालत तो अच्छी नहीं। तेरे चाचा ने तुझे गाय दिया है जिससे तेरी जिंदगी चल रही है। मेरे चाचा ने तो कोई गाय मुझे नहीं दी है। यह सुन प्रमोद को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है ललित भाई, चाचा जी उन गाय को संभाल नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने खुद हमें वह गाय दिया ताकि हम उन्हें संभाल सके। हाँ हाँ, जो भी हो, मैं तेरे पास तो गाय है ना। प्रमोद तुरंत वहां से चला जाता है और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। छोड़िए जी, जाने दीजिए, लोगों का क्या है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते हैं। वो जो चाहे वो बोले जाएं। गाय को चारा खिला दीजिए, चारा। प्रमोद को दोनों गाय से बहुत लगाव हो गया था। वह उन्हें अपना गाय समझकर ही संभाला करता था। कुछ महीनों बाद प्रमोद के चाचा प्रमोद के घर आते हैं। आइए चाचा जी, आइए बैठिए। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना था। मैं अपनी गाय वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। चाचा जी, वो दोनों गाय तो आपने खुद ही मुझे दिया था। अब आप उसे वापस लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा। उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब सही हो गई है। प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है और दोनों गाय वापस चाचा जी को दे देता है। हाय, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? वैसे भी वह हमारी गाय तो थी नहीं, तो हम कैसे उसे अपने पास रख सकते हैं भाई? सही कह रही है तू तो भाई। अब पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। कोई और काम भी तो नहीं अभी हमारे पास में। प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह गांव में घूम रहा था, तभी उसकी नजर ललित पर पड़ती है।
ललित 2 गाय के साथ था। ओ ललित, ये गाय तो मेरी थी, तेरे पास कैसे आई भाई? तेरी थी अगर अब मेरी है। मैंने तुम्हारे चाचा से उधार पर इसे खरीद लिया है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दूंगा। यह सब सुन प्रमोद ललित से कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। घर आकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो देखता है एक पौधा उसके घर के पास उगा हुआ है। ये तो मैंने यहाँ नहीं लगाया, फिर ये यहाँ कैसे आई? प्रमोद उस पौधे में पानी डाल देता है। इसी तरह हर रोज जब भी उठता था उस पौधे में पानी डाल देता था। एक दिन जब प्रमोद उस पौधे में पानी डालकर जा रहा था तभी वह पौधा बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हर रोज मुझे पानी देते हो। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं उसे दूर करूंगा। पौधे को बोलता देख प्रमोद हैरान रह जाता है। हाय, अरे ये तो बोल सकता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? प्रमोद सारी बातें उस पौधे को बता देता है। जाओ जाकर देखो, वहाँ एक गाय आ गई होगी। प्रमोद देखता है, सच में गाय वहाँ खड़ी है। गाय को देख प्रमोद बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। हाय हाय, वाह जी, ये तो चमत्कार हो गया। प्रमोद उस गाय की देखभाल करने लगता है और फिर वह उस गाय से दूध निकालने आता है। दूध की जगह सोने निकल रहे थे। हाय हाय, ये कैसे हो गया? दूध की जगह सोना? प्रमोद और लीला वो सोना देख हैरान रह जाते हैं। जी जरूर, ये कोई जादुई गाय है, इसलिए दूध की जगह सोना दे रही। हाँ सही कहती हो तुम। प्रमोद उस गाय का अच्छे से ख्याल रखता है और जितने पैसे उन सोने से मिलते थे उन्हें बेचकर दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं। जब प्रमोद उस पौधे के पास आता है तो देखता है वह पौधा वहां से गायब है। जादुई गाय मिलने के बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।